देखते हैं कि कम उम्र का लड़का 14 साल का लड़का है वो सिगरेट मतलब कि जो है से पीते हैं सारा चीज। सरकार भी ध्यान दे हुए हैं, आप लोग भी जागरूक करते हैं, तो उसको से क्या आप अपील करना चाहते हैं युवाओं? मैं युवाओं से अपील यही करना चाहता हूँ कि इस चीज को अवॉइड करें। इससे क्या होगा कि नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी मेंटली डिसऑर्डर भी आपके माइंड में आ जाएंगे, बहुत सारे शरीर में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको याददाश्त चली जाएगी। आपका जो भी शरीर का बैलेंस है वो अनबैलेंस होने लगेगा। इसलिए इस चीज को अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि ज्यादा तंबाकू सेवन, ड्रग्स लेना, ये सब चीज हानिकारक है और इस चीज को सबसे पहले छोड़ना होगा लोगों को। अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो नई पीढ़ी को भी और सारी परेशानी होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को देख करके उसी को अवकलन करेंगे कि मेरे पिताजी अगर पीते हैं तो हम क्यों नहीं पिएंगे, ये अच्छी चीज है। इसलिए वो अच्छी चीज नहीं है। वो बहुत सारी बीमारी को आमंत्रण करती है, क्योंकि बीमारी का परिभाषा ही होता है, अगर सामान्य है तो बीमारी नहीं है, बढ़ गया तो बीमारी है, घट गया तो भी बीमारी है। अभी देख रहे हैं एग्जाम्पल में बीपी हो गया, अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बीपी के पेशेंट हो गए हाइपरटेंशन का, अगर घटा हुआ है तो हाइपोटेंशन का पेशेंट हो गया, और नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है तो मेरी बीपी अच्छी है। लोग खुश होते हैं कि भाई मेरी बीपी अच्छी है, हम ठीक है। अभी जो युवा में देख रहे हैं कि टेंशन ज्यादा होते हैं, तो ड्रग्स और जो भी अफीम, गजा, चरस ये सब लेने से तो इंसान को टेंशन होगा ही, डिप्रेशन होगा ही। या आजकल ज्यादा सोचते हैं लोग, करते कम है सोचते ज्यादा है, तो इससे तो शरीर बिगाड़ भी करेगा। अभी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोग को आंख में मतलब कि चश्मा इस्तेमाल करते हैं और रोशनी जा रही है बच्चों के, किस प्रॉब्लम से हो रहा है? इसमें देखिए, इसमें पेरेंट्स का भी कमियां हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को जब भी वो खाने पीने के समय आ जाते हैं साल 1.5 साल के बाद, तो उनको लोग कुरकुरे, चाउमीन, बहुत सारे फास्ट फूड खिलाने लगते हैं। उस कंडीशन में बच्चा स्वाभाविक है कि उसका विटामिन ए की कमी हो जाएगी, आंख में कमी। उस कंडीशन में सभी बच्चा माँ के दूध पी करके अगर फ्री होता है 6 मंथ के बाद से, तो उसको विटामिन, मिनरल्स, इस तरह का चीज भोजन देना चाहिए, फल जूस देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसको सारी पोषक तत्व मिलेंगे, उससे वो बीमार नहीं होगा, उसकी स्वस्थ भी शरीर रहेगा और साथ ही उसका मेंटली भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेन भी उसका सही होगा, तेजस्वी भी होगा। अगर उसको बचपन में ही हम फास्ट फूड पर उतार देंगे तो उसका जीवन खराब हो जाएगा, उसका शरीर डेवलप भी नहीं करेगा, उसकी मानसिक, शारीरिक सारी पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा सही से। इसलिए उस कंडीशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे को जितना हो DHA जिस फूड में मिलता हो, फल खिलाना चाहिए। इस सब से उस सबको अवॉइड करिए और इस सब को देने से उसका मानसिक और आपका क्या बोलते हैं स्वस्थ रहेगा बच्चा। अभी छोटे टीवी देखते हैं तो ये भी तो इससे प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, टीवी और मोबाइल के अधिक सेवन से सबसे पहले आंख की परेशानी होती है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही अगर टीवी और मोबाइल का सेवन करता है तो उसका आंख की कमी हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि वो उसका जो वेव है, वेव से भी हार्ट पे भी असर पड़ेगा और साथ साथ आंख में भी की बीमारी भी उसको हो जाएगी। इसलिए इससे अवॉइड रहना चाहिए। अभी चमकी बुखार का चल रहा है, सीजन चल रहा है। अब इस बार जो है से मतलब कि कम आंकड़ा है और बहुत अच्छा आप लोग के मतलब कि जो है से मेहनत किए हैं और इस पर जागरूक करते आए हैं। तो ये लीची के सीजन भी चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है और देख रहे हैं कि गर्जन जो है से मतलब कि तत्पर नहीं रहते हैं, खाली पेट मतलब कि बच्चे सो जाते हैं, उस पर मतलब ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से होता है। लीची खाने से, आम खाने से होता है क्या खाली पेट? देखिए, खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अगर वो चीज है, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि अगर घर में जो भी आम लीची अगर आप लाते हैं तो लाए उसी समय बच्चे को नहीं दें। उसको क्या करें, पानी में रख दें, टब में पानी रख करके उसको रख दें, 4-5 घंटा 6 घंटा उसमें रख दें, क्योंकि आम जो है मार्केट का वो कार्बाइड से बनता है, ज्यादा पक करके आता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा उसको अगर तत्काल लेता है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डैमेज करेगा,
फीवर भी आएगा, इन्फेक्शन बहुत सारा। या लीची में भी अगर बहुत उसको धो करके अच्छे से नहीं धो करके अगर यूज करते हैं तो उससे भी शरीर में बहुत सारे उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी बॉडी में जाएगा। इसलिए कभी भी गार्जियन को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, कि जो भी सामान लाए उसको आप पहले रखिए टब में, उसको 6 घंटा 4 घंटा रहे, उसके बाद सुबह लाए तो शाम में दे उसका सेवन कराए, तो उससे होगा कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। उसके बाद सुबह अगर बच्चा उठे तो सबसे पहले गर्म पानी पिलाएं। उसको अगर बुखार अगर थोड़ा भी आता है तो तत्काल डॉक्टर के कंसल्ट में जाए। ये नहीं कि अपने से ही इधर उधर से बाजार से मेडिसिन ले ले, ये सब नहीं करे, ताकि हो सकता है कि दूसरी मेडिसिन दे, हो सकता है वो उसको हानि कर जाए। इसलिए कोई अच्छे भी डॉक्टर से हो, उनसे मिले और उसका ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि अगर आप नहीं कराते हैं तो बहुत सारी बीमारी से भी ग्रस्त हो सकता है। अभी जो देखा जा रहा है कि पहले जो है से 40 के बाद किसी को ठोना में, किसी को कमर में दर्द होता था। अब युवा में खास कर देख रहे हैं कि 25 साल का लड़का को मतलब कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें भी कारण है कि हम जो भी घर में खाना खाते हैं, तैलीय भोजन ज्यादा पसंद करते हैं। पहले हरा मिर्चा का यूज नहीं करता था लोग, हर तरह के मिर्चा मसाला ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, और कैल्शियम विटामिन को भूलते चले जा रहे हैं, जिससे हमको कैल्शियम आना चाहिए जिस फूड में, जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें, तो वो चीज को भूल रहे हैं लोग। फास्ट फूड के तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा ना उसको, क्योंकि अब वो नहीं लेगा कैल्शियम विटामिन तो शरीर का ज्वाइंट जो है वो तो आपका सूख जाएगा ना, फ्लूइड सूख जाएगा, तो सूखने के बाद स्वाभाविक है कि दर्द होगा। इसलिए उससे जोड़ के दर्द से बचने के लिए पेशेंट, या अगर पेशेंट है तो ठीक है, या जिनको अगर होती है इस तरह की कठिनाई, उनको क्या करना चाहिए कि दूध का सेवन अधिक करना चाहिए, कैल्शियम युक्त भोजन लें। पर डे एक आपका शेलिकल 500 mg कैल्शियम की गोली खाएं 15 दिन 20 दिन, उससे भी उनको राहत मिलेगी। या बहुत सारी मेडिसिन है, या अगर ज्यादा कठिनाई हो तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट में रहें। तो लंबी समय उसका मेडिसिन चलता है, 2-3 माह चलेगा दवा, कुछ रिलीफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर उसके अनुसार आहार पर भी उनको नियंत्रण करना होगा, फास्ट फूड नहीं लेना होगा। पर जरूर परिचय बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर आरिश प्रसाद, फुल नेम हुआ डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। ये क्लिनिक का जगह क्या एड्रेस है? मेरा क्लिनिक का एड्रेस योगेंद्र सेवा सदन और बकरी चौक, पुरानी बुचहा रोड, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर बताया जाए। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9431406774। मानवाधिकार संघ का, और मैं जनता के लिए सेवा भी हर समय करने के लिए तत्पर हूँ। कोई किसी भी तरह की समस्या हो या शारीरिक कष्ट हो तो उसके लिए मैं डॉक्टर के रूप में काम करता हूँ। और जनता में अगर किसी भी तरह का उसका हनन हो रहा है मानवाधिकार का या किसी भी तरह का, तो उस कंडीशन में हम उस पर भी लोगों को मदद दिलाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं।